Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our new chapter today of class 7th, which is chapter number 14 about light. Okay, let's start it. See, so we have already learned that light is a form of energy. We cannot see anything without light. Light enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected. We deflect light with our eyes. When you see the beam of light either from a torch or that coming from the headlights of a car, you notice that light appears to travel in a straight line. So student, as we all know, light क्या है? एक form of energy है जिसके through हम सभी objects को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं. ठीक है? चलो, so हम कोई भी चीज को विदाउट लाइट नहीं देख सकते. डार्कनेस में, अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल हमें नहीं होता है बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट क्या करती है? हमें उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अनेबल करती है जिससे लाइट आपकी इमर्ज होती है या जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. ओके, बेसिकली हम अपनी आईज के थ्रू लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं. अब जब आपने किसी एक बीम ऑफ लाइट को देखा होगा, बीम ऑफ लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट. ओके, सो एक बीम ऑफ लाइट जब किसी टॉर्च से निकल रहा है या किसी कार की हेडलाइट से जब वो इमर्ज होता है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि वो बीम ऑफ लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. सो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. So in the previous class, you had performed an activity to show this. You first observed the flame of a candle through a straight straw and then through a bent straw. If you recall, you were not able to see the flame with the bent straw. This activity showed that light travels in straight line. And this property of light is called rectilinear propagation of light. So students, जैसे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है कि ये कैंडल फ्लेम है. जब इस कैंडल फ्लेम को हम एक स्ट्रेट स्ट्रॉ के थ्रू देखने ऑब्जर्व करेंगे, सो हमें वो कैंडल फ्लेम विजिबल है. बट अगर इसी कैंडल फ्लेम को हम एक बेंट स्ट्रॉ के थ्रू ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट फ्लेम विल नॉट बी विजिबल टू अस. ओके, सो व्हाट व्हाई दिस हैपन? बिकॉज इस एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव हो रहा है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. बेंट स्ट्रॉ में जो है आपका जो पाथ ऑफ लाइट है वो बेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट रेज जो है वो बेंट नहीं हो सकती है एंड द कैंडल फ्लेम इज नॉट विजिबल टू यू. ठीक है, तो ये शो क्या करता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. एंड ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो द पाथ ऑफ लाइट, अब लाइट का जो पाथ है वो चेंज होता है जब ये एक मिरर पे फॉल करती है. ठीक है, एंड इस तरीके से एक मिरर क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है, दैट फॉल्स ऑन इट. एंड ये जो चेंज आता है इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So now we have to discuss about reflection of light. So when light falls on a polished surface such as a mirror or a shining stainless steel plate, some of it is observed and some bounces back. And this process of sending back the rays of light which fall on the surface of an object is called reflection of light. What they're saying is कि जब light किसी polished surface पे fall करती है, चाहे वो आपका mirror हो या कोई एक shining stainless steel plate है, उसमें जब light rays fall करेंगी, कुछ light rays तो उस object के through absorb हो जाती है एंड कुछ लाइट रेज है जो बाउंस बैक करती हैं. सो यही प्रोसेस जहाँ पे लाइट रेज क्या होती है, बाउंस बैक होती है. ओके, व्हिच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो वी नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट हम क्या कर सकते हैं, उन लाइट रेज की जो डायरेक्शन है उनको चेंज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर का जो सर्फेस होता है वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है एंड ये जो लाइट का पाथ है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स, ये सभी का रिफ्लेक्शन वाटर में होता है. एंड जो चेंज आता है इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलो, नाउ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. अब हम डिस्कस करेंगे कि एक प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उससे क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नंबर 1, सो प्लेन मिरर के थ्रू बनाई गई इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है. वर्चुअल होती है, दैट इज व्हाट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. Thirdly, of the same size, यानी कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के थ्रू वो सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. देन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, इमेज जो है वो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है. एंड देन द इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्म फाउंड बिहाइंड द मिरर. एंड इमेज क्या दिखती है कि जो इमेज है वो क्या मिरर के पीछे बन रही है. ओके, चलो, नाउ so what they're saying is now they have given an activity कि stand in front of the mirror. अगर आप एक मिरर के फ्रंट में खड़े होगे एंड अपने लेफ्ट ईयर को होल्ड करोगे लेफ्ट हैंड से, सो विच ईयर डज योर हैंड होल्ड इन योर इमेज. तो आप मिरर में अपनी इमेज अगर देखोगे कि तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपने वैसे रियलिटी में तो अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट हैंड से होल्ड किया है, लेकिन इमेज में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ईयर को आपने कौन से हैंड से होल्ड किया है, तो ऑब्जर्व करने के बाद केयरफुली आप क्या देखोगे कि राइट हैंड आपके राइट ईयर को टच कर रहा है.
सो इस मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में राइट लेफ्ट अपीयर होता है एंड लेफ्ट राइट अपीयर होता है. अब आप कुछ वर्ड्स को अगर एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे एंड उसको मिरर के सामने होल्ड करेंगे, सो कुछ इस तरीके से आपको अपीयर होंगे. एग्जैक्टली OT आपने लिखा होगा, लेकिन इट विल अपीयर लाइक दिस. ठीक है, E will appear like this, toy is appear like this and Rohan will appear like this. So ये क्या देखा जा रहा है कि जो इमेजेस प्लेन मिरर पे बन रही हैं वो अपनी साइड्स को इंटरचेंज कर लेती हैं. हाउएवर जो इमेज है वो अपसाइड डाउन नहीं होती है, सिर्फ उसकी साइड चेंज हो जाती है. तो ये जो इंटरचेंज है साइड्स का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन. दैट मीन्स व्हाट, कि जो इमेजेस बनाई जाती हैं बाय द प्लेन मिरर दे आर लिटरली इन्वर्टेड. ओके, now you will be able to understand why ambulance is written in an inverted manner on an ambulance van. So अब यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो एक इन्वर्टेड मैनर में, यानी कि उल्टा क्यों लिखा गया होता है एम्बुलेंस वैन के ऊपर, सो दैट जब जो आपका व्हीकल का जो ड्राइवर है विच इज इन फ्रंट ऑफ द वैन, वो जब अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा अपने व्हीकल के, तो वो उसको बिल्कुल करेक्ट यानी कि सीधा पड़ेगा एम्बुलेंस. Okay, and then he or she will allow the ambulance to go ahead by making way for it. Now, plane mirrors have many uses. Plane mirrors के काफी सारे uses हैं. Basically, इनको हम looking glasses में use करते हैं, periscopes में use किया जाता है, kaleidoscopes में, solar cookers में as a reflector we use plane mirrors. Now, image of an object. When we look into a mirror, अब हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें हमारा फेस दिखता है. What we see in the mirror is actually reflection of a face. तो जो हमें मिरर में एक्चुअली दिखाई देता है वो हमारे फेस का रिफ्लेक्शन है और इसे को कहा जाएगा इमेज ऑफ आवर फेस. ओके, सो इस तरीके से जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें हमारी फेस की इमेज देखने को मिलती है. बेसिकली 2 टाइप्स की इमेजेस है जिनको लाइट के थ्रू बनाया जा सकता है. नंबर 1 रियल इमेजेस एंड अदर इज वर्चुअल इमेजेस. ओके, नाउ दे हैव बीन डिस्कस्ड इन अ डिटेल मैनर. नंबर 1 रियल इमेजेस. सो द इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेजेस. रियल इमेजेस कौन सी इमेजेस होती हैं जिनको हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, सच इमेजेस आर कॉल्ड रियल इमेजेस. इन अ सिनेमा हॉल के अंदर आपको क्या दिखता है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की जो इमेजेस है वो स्क्रीन पर देखने को मिलती हैं. सो बेसिकली जो इमेजेस सिनेमा स्क्रीन पर बनती है वो एक एग्जांपल है रियल इमेजेस का. ओके, इसी तरीके से जो इमेज पिन होल कैमरा में बनती है वो भी एक रियल इमेज का एग्जांपल है. रियल इमेजेस हमेशा कब बनती है, जब लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से आकर एक्चुअली एक पॉइंट पे आकर मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. एक रियल इमेज कब बनती है स्क्रीन पे, तभी बनती है बिकॉज लाइट रेस एक्चुअली उसके थ्रू पास करती है. रियल इमेजेस को कर्व मिरर से भी बनाया जा सकता है विच इज नोन एज कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल इमेजेस. द इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. अब ऐसी इमेजेस जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. सी रियल इमेजेस को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता था एंड इनको नहीं किया जा सकता वर्चुअल इमेजेस को, सो दे आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज. अब वर्चुअल इमेज को सिर्फ कब देखा जाता है, व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर. ओके, हमारी बॉडी की जो इमेज है जो हमारा प्लेन मिरर बनाता है उसको भी हम क्या स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. इसको आप सिर्फ कब देखोगे, जब आप मिरर में खुद देखोगे तो आपको दिखेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन. ओके, सो जो हमारी इमेज है प्लेन मिरर पे वो एक एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज का. वर्चुअल इमेजेस जस्ट एक इल्यूजन होते हैं. वर्चुअल इमेजेस को अनरियल इमेजेस भी कहा जाता है. वर्चुअल इमेजेस कब बनती है, जब लाइट रेस एक ऑब्जेक्ट से इमर्ज होने के बाद दे अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेजेस ऑन द स्क्रीन. तो इसीलिए वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज लाइट रेस एक्चुअली उसके थ्रू पास नहीं हो पाती है. ओके, एग्जाम्पल 1 दे हैव गिवन डेविड. डेविड क्या है, अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है प्लेन मिरर में. सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द मिरर एंड हिज हिम इज 4 मीटर. ठीक है ना, डेविड और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है. अगर वो क्या करता है, कुछ मीटर आगे की तरफ मिरर के टुवर्ड्स मूव करता है, तो जो डिस्टेंस रहेगा डेविड इमेज का वो कितना रहेगा. ओके, नाउ दे हैव आस्क्ड. सो इस प्रॉब्लम में डेविड क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट. डेविड पहले क्या था इस ऑब्जेक्ट में, इनिशियली डेविड इस मिरर के सामने क्या एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एंड जो डिस्टेंस है मिरर एंड डेविड इमेज के बीच वो 4 मीटर बोला है, राइट. तो सिंस जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर वो इक्वल है टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, एज वी हैव डिस्कस, क्योंकि वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, डेविड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड डेविड एंड उसकी इमेज मतलब डेविड और मिरर के बीच में, डेविड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो डेविड और मिरर के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है. क्योंकि वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वो भी सेम डिस्टेंस पे होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो इमेज बनेगी, ठीक है, प्लेन मिरर से, वो भी किसके इक्वल होगी, डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट के, वो ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस के इक्वल होगी. सो देयरफॉर जो डिस्टेंस है डेविड का विच इज ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर से भी कितना होगा, 4 मीटर का ही होगा.
नाउ दे आर सेइंग डेविड मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर. डेविड जो है 1 मीटर आगे की तरफ मिरर के गया. दिस मीन्स व्हाट की जो डिस्टेंस है डेविड का मिरर से, अब वो कितना हो गया, 4 - 1 = 3 मीटर हो गया. तो अब जो इमेज है वो फिर से वही सेम डिस्टेंस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, या ऑब्जेक्ट जितना फ्रंट में है उतना ही बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी. सो दैट मीन्स अब जो डिस्टेंस होगा इमेज का फ्रॉम द मिरर वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सो नाउ डिस्टेंस ऑफ डेविड फ्रॉम मिरर इज 3 मीटर इन फ्रंट. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी 3 मीटर एट द बैक. एंड जो डिस्टेंस होगा between David and his image, that will be 3 + 3 = 6 मीटर. अगर पूछा जाए कि डेविड और उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है तो वो कितना होगा, 6 मीटर का होगा. ओके, चल दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 6 मीटर. नाउ एग्जांपल 2 अगेन. यहाँ पे एक रियर व्यू मिरर है कार का जो कि प्लेन मिरर है. ड्राइवर क्या कर रहा है, इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ड्राइवर अपनी कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ड्राइवर क्या देखता है अपने रियर व्यू मिरर में कि जो इमेज है ट्रक की, जो उसके पीछे पार्किंग में क्या है, एक ट्रक पार्क्ड है बिहाइंड हिज कार, वो उसकी इमेज उसको अपने रियर व्यू मिरर में देखने के लिए मिल रही है. तो द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी. तो जो स्पीड, किस स्पीड से ट्रक की इमेज जो है वो ड्राइवर को दिखेगी, दैट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स है, वो कितनी स्पीड होगी. सो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट एंड उसकी इमेज है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होती है फ्रॉम द मिरर. सो यानी कि व्हाट, कि जब कार रिवर्स होगी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सो जो इमेज होगी वो क्या करेगी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर के आगे की तरफ मूव करेगी, है ना. सो द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द कार ड्राइवर विल बी 2 मीटर पर सेकंड + 2 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड. Now next we come to spherical mirrors. So let us study the characteristics of images formed by a spherical mirrors. Spherical mirrors are mirrors with a curved surface. अब हम पहले डिस्कस करेंगे spherical mirrors क्या होते हैं. Spherical mirrors वो mirrors है जिनका जो reflecting surface है वो curved shape का होता है. And basically अब कितने टाइप के spherical mirrors होते हैं. So concave and convex mirrors को spherical mirrors कहा जाता है because ये sphere के ही एक part होते हैं. एंड इसको अच्छे समझने के लिए आप क्या ले सकते हो, एक कोकोनट लोगे जिसको आप हाफ में कट करोगे. सो जो आपके उस कट वाले कोकोनट का इनर वाला सरफेस है वो कॉनकेव है एंड आउटर वाला सरफेस कॉन्वेक्स है. कुछ और कॉमन एग्जांपल्स है कर्व मिरर्स के, लाइक स्पून, लेडर्स, कढ़ाई, शेविंग मिरर, कार मिरर एक्सेट्रा. ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, सो जो हमारी इमेजेस बनाई जाती है कॉनकेव मिरर के थ्रू वो आपकी क्या हो सकती है, स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से स्मॉल भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से लार्जर भी होती है. ये आपकी रियल और वर्चुअल कुछ भी हो सकती है. एंड जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर वो इंक्रीज होगा, इमेज का जो साइज है वो आपका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन अ कॉनकेव मिरर. ओके, नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं. नंबर 1, इसे हम कार, टॉर्चेस, स्कूटर, सर्च लाइट के हेडलाइट में यूज कर सकते हैं. देन डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए. डेंटिस्ट के थ्रू इसका यूज किया जाता है टीथ के एनलार्ज इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए. ओके, एज अ शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर इसको यूज किया जाता है सो दैट फेस की एक एनलार्ज इरेक्ट इमेज देखी जा सके. एंड टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है. नाउ इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाता है एंड उसके क्या क्या यूजेस है. सो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है कि इसको एज अ रेयर व्यू या साइड व्यू मिरर में यूज किया जाता है. कार एंड स्कूटर ये क्या करते हैं, एक एरिया की लार्जर इमेज हमें शो करते हैं, सॉरी एक लार्ज एरिया की काफी छोटी इमेज हमको शो करते हैं. ओके, ये मिरर हेल्प करते हैं ड्राइवर को टू सी द ट्रैफिक कवरिंग फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने में हेल्पफुल होता है ड्राइवर के लिए, लाइक दिस. ओके, एंड इसको शॉप या मॉल्स में भी यूज किया जाता है फॉर सर्वेलेंस. They have shown you nature of images formed by different types of mirror. Different types of mirror कैसी images बनाते हैं. So अगर बात करें प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेजेस बनाता है, अपराइट यानी कि सीधी होती है एंड सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, रियल इमेजेस बनाता है, एक्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा क्लोज है टू द मिरर तो इमेज वहाँ पे वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज रियल इमेजेस बनाई जाती है बाय द कॉनकेव मिरर. एंड जो नेचर है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है अगर इमेज रियल है एंड अपराइट होता है अगर इमेज वर्चुअल है. साइज की बात करें तो कॉनकेव मिरर की जो इमेजेस होती हैं उनका साइज डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ओके, कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर उतना ही उसी अकॉर्डिंग साइज होता है इमेज का. ये इमेज आपकी डिमिनिश एंड लार्ज सेम साइज की भी हो सकती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स मिरर जो कि वर्चुअल इमेजेस बनाता है, अपराइट सीधी बनाता है एंड हमेशा डिमिनिश यानी कि स्मॉलर साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक लेंसेज.
Lens is a piece of any transparent glass which has two surfaces with either one or both being spherical. Okay, लेंस क्या है? लेंस एक पीस है किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास का जिसके दो सरफेसेस होते हैं, दोनों सरफेस में से कोई सा एक या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एवरीडे लाइफ में। मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम बहुत छोटी छोटी चीजों को क्लियरली देखने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक तरीके का लेंस ही है। लेंस को कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है। ओके, मिरर्स जो है, मिरर्स आपके ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो लाइट रेस उन मिरर के थ्रू पास नहीं कर सकती। लेकिन जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप अगर देखोगे, जिसको हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, वो एक तरीके का लेंस होता है। ओके, एंड वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि लाइट रेज उसके थ्रू पास कर सकती हैं। बेसिकली अब दो टाइप के लेंस होते हैं, बेसिक लेंस होते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अगेन कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस इज दिस, ये आपके मिडिल में थिक होता है एंड एजेस पे थोड़ा सा थिन होता है। यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, इट इज थिकर इन द मिडिल एंड एट द एजेस, whereas a concave lens is thinner in the middle and thicker at the edges. ठीक है, लेकिन वही कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस आपके एजेस पे थिक होता है एंड मिडिल वाले पोर्शन में थिन होता है। ठीक है, सिंस लेंस आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि लेंस आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं तो लाइट इन लेंसेज के थ्रू पास कर सकती है। कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, बिकॉज ये लाइट रेस को क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है, यानी कि अंदर की तरफ बेंड करता है। ओके, वहीं एक कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, बिकॉज ये लाइट रेस जो इसके ऊपर फॉल करती है उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में आगे जाके क्या कर देता है? डाइवर्ज करता है। Okay, see, now they have given the differences between convex and concave lens. So convex lens is thicker in the middle and thinner at the edges. You can see like this. And concave lens क्या होता है? Thinner in the middle and thicker at the edges. Convex lens को converging lens भी कहते हैं, concave lens को diverging lens कहते हैं। Convex lens क्या? Real and inverted images बनाता है for all distance. सिर्फ only exception क्या है? अगर object आपका बहुत ज़्यादा close है to the lens तो वो एक virtual erect and magnified image बनाएगा। लेकिन वहीं कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट के डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हैव यू सीन अ रेनबो? यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। हाउ मेनी कलर्स डज इट हैव? अ रेनबो इज मेड ऑफ 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दैट इज नोन एज विब्रियन। ओके, सो आपने कभी रेनबो देखा होगा? यूजुअली हमेशा रेन के बाद हमें ऑब्जर्व होता है जब सन काफी लो हो जाता है इन द स्काई। अब उस रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो बेसिकली 7 कलर्स का बना होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, चलो, सो अगर आप एक सीडी को लो, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड उसको आउट इन द सन रखें इस तरीके से कुछ, सो आपको क्या दिखेंगे? बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे जब लाइट रेज उस सीडी से रिफ्लेक्ट होगी। एंड वो कलर्स एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम दी सनलाइट यार, बीइंग डिस्पर्स्ड। Now next is Newton's disk. So Newton's disk क्या है? न्यूटन डिस्क एक कलर डिस्क है जिसको पेंट किया जाता है रेनबो के 7 कलर्स से एंड इक्वल सेक्शंस में। अब जब आप डिस्क को बहुत ही फास्टली रोटेट करोगे तो जो कलर्स है वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे एंड डिस्क आपको व्हाइट अपियर होगा। दिस इज व्हाई, बिकॉज जो कलर्स है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं एंड दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द व्हाइट कलर लाइक दिस। दिस इज अ न्यूटन डिस्क। ओके, चलो, so the chapter is completed and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.